हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स के लिए कैलेंडर जो है वो रिलीज़ कर दिया है और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को 27 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। तो फिर मैंने सोचा है कि अभी मैं कुछ दिन अपने व्लॉग्स को स्किप करती हूँ और कुछ स्ट्रैटेजी के वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे शेयर करती हूँ ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी हेल्प हो सके। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, आप ही की तरह तैयारी कर रही हूँ और जो चीज़ें मैं अपने सीनियर्स से सीखती हूँ, मतलब जहाँ से मेरे सोर्सेज हैं पढ़ने के, वहाँ से सीखती हूँ, वो आप सभी के साथ में शेयर करती रहती हूँ और इस कंटेंट को आप मेरे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जो लोग नए देख रहे हैं उनको भी मैं ये चीज़ बता दूँ कि भले ही मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि जो कंटेंट आप यहाँ से प्राप्त करेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होगा और उसमें बिल्कुल सच्चाई होगी, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी। मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगी कि कैसे जो है मैं आपका प्रीलिम्स क्रैक करवाऊँगी, बिकॉज़ मैं भी तैयारी कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि आपको अपनी तैयारी में क्या-क्या चीज़ें ऐसी इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपका प्री और मेंस दोनों क्रैक हो जाएँ, ताकि वो चीज़ें आप भी फॉलो करें और मैं भी फॉलो करूँ, जो मेरी फैमिली यूट्यूब की देख रही है वो सब फॉलो करें और उनको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करूँगी प्रीलिम्स को लेकर के। मेंस के लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेकर के आऊँगी, तो मेंस की बात आज हम नहीं करेंगे। हालाँकि अभी हमारे पास जो है 5 महीने हैं ऑलमोस्ट अपनी तैयारी को करने के लिए, जिसमें हम मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर जो बात करने वाले हैं वो प्रीलिम्स को लेकर के बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि आगे का जो टाइम है उसको हम कैसे जो है वो यूज़ करें ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में हमारे सामने आए और हमें बेहतर रिजल्ट दे सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए प्लान की है, अपने लिए प्लान की है, क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से पढ़नी है, क्या-क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, करंट के लिए क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना और अगर चाहें आप तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो ये कुछ मैंने स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान की है और कैमरा अगर शेक करेगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ मेरे पास भी रवीश कुमार की तरह पे कोई स्टूडियो नहीं है फ्रेंड्स। मैं यहीं पे अपने स्टडी रूम में वीडियो बनाती हूँ, तो हमारे पास चलिए अब काम की बातें करते हैं। हमारे पास टाइम है जून टू अक्टूबर। प्री प्लस मेंस को हमें इसके साथ में तैयार करना है। उस 27 अक्टूबर को हमारा जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो अगर हम दिन लगाएँ तो हमारे पास ओवरऑल 135 दिन है। अगर इनमें से मैं मान भी लूँ कि 5 दिन हमारे वेस्ट हो जाएँगे तो हमारे पास ओवरऑल दिन बचेंगे 130 डेज़। तो 130 डेज़ में हमें क्या करना है, हमें 9 सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करना है प्री के लिए। यहाँ पे प्री की बात हो रही है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो प्री के लिए हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इकॉनमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड स्टैटिक जीके। ओके, तो इसमें ये जो लिखा है ना, मैंने ये कुछ पेजेस लिखे हैं, किस बुक के लिखे हैं ये भी आपको भी आगे से बताऊंगी मैं। और प्रीलिम्स के लिए अब हम आपको सोर्सेज बता रहे हैं 2024 के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। इसके सोर्सेज भी मैं आपको भी साथ-साथ में बताती चलूँगी। पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास अगर हम 9 से 130 को डिवाइड कर दें तो इतने कुछ डेज़ बैठते हैं कि इसमें हम अपना एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम एक सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार रिवाइज़ करेंगे, ओके? तो हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज़ की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास तो ये बुक है शिल्पी की, जिसमें अभी दिखा देती हूँ आपको, 1995 से लेकर के इसमें पेपर दिए हुए हैं। 2000 शायद हाँ 21 तक के इसमें पेपर हैं, क्योंकि मैंने 22 में ख़रीदा था और फिर 22 और 23 का मेरे पास पेपर है, तो फिर मैंने न्यू नहीं लिया ये। हाँ, इसमें एक सेकंड प्लीज़। यस, इसमें जो है हमारे 2021 तक का पेपर है। तो
ये बुक आप ले सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस का दिया हुआ है ना पैटर्न, इस तरीके से दिया हुआ है कि पूरा पेपर दिया हुआ है एंड पेपर देने के बाद इसमें आंसर बताया गया और आंसर के बाद उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है और एरर भी काफ़ी कम है इसमें। इसके बाद आप यूथ कंपटीशन का भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो PYQs पे बात हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूर्वावलोकन पढ़ने हैं घटना चक्र की। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ किताबें आती हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की, और ये आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको, इसमें ये फ़ायदा होगा कि ये इसमें आपको सारे स्टेट जो भी PCS का एग्ज़ाम कराते हैं सभी के PYQs मिल जाएंगे एंड उसके बाद इसमें समीक्षा अधिकारी के PYQs मिल जाएंगे एंड UPSC के भी PYQs मिल जाएंगे। इस तरीके से इसमें कुछ दिए रहते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से नोट्स दिए रहते हैं। नोट्स देने के बाद फिर यहाँ पे उससे टॉपिक से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस होते हैं और इस तरीके से उनको एक्सप्लेन भी किया रहता है। तो ये मतलब इनको अगर आपने 4 से 5 बार बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना, आई मीन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसका जो है वो नोट्स पढ़ना है, ये वाला नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद आपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, उसका एक्सप्लेनेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लिया और 4 से 5 बार आपने अगर ये काम कर लिया तो फिर आपका प्रीलिम्स को क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ये भी लेने हैं साथ में। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो है साथ में ही तैयारी के साथ में, जैसे कि आज आपको हिस्ट्री के जो है PYQs को सॉल्व करना है, तो आप उससे पहले क्या कीजिएगा, आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स या बुक्स पढ़े हैं उसके बाद आपको क्या करना है, लुसेंट की बुक ले लेनी है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट को फैक्ट टू फैक्ट दिया रहता है। आप पहले उससे रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद जाके आप PYQs सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब चीज़ें हम खुद से लिखते हैं ना अपने हाथ से तो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में फीड रह जाती हैं। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं दृष्टि PCS का चैनल फॉलो करती हूँ प्लस UPPSC उत्कर्ष का चैनल फॉलो करती हूँ और यहीं से हम अपने डेली बेसिस पे नोट्स बनाते हैं। नोट्स भी मैं आपको अपने दिखाना चाहूँगी। ये जो मेरे नोट्स हैं ये अप्रैल 2023 से हैं, हालांकि इसके बहुत सारे पेजेस, ये 2022 से थी मेरी कॉपी, मैंने काफ़ी सारे पेजेस से निकाल दिए थे क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया था। और आप अब भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा नोट्स बने हुए हैं और इसमें स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर्स के सारे नोट्स हैं। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। आपको भी इसी तरीके से अपने सारे नोट्स को रेडी करना है अपने प्री और मेंस के लिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ इंडेक्स आते हैं जो हमें मेंस में भी इंक्लूड करने रहते हैं। तो उसके लिए मैं तो आपको हार्डली यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर करें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने किए हुए हैं। और मैं मतलब ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि आप मेरी कॉपी करें, सबका अपना स्टाइल होता है, बट आप यहाँ से भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए मैं मैगज़ीन वगैरह आपको नहीं सजेस्ट करूँगी प्री के लिए। आप यहाँ पे कोई भी 2 चैनल फॉलो कर लीजिएगा या फिर अभी इसी चैनल पे आपको, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो हम अभी आपको जनवरी से लेकर के और पूरा अक्टूबर तक का रिवीजन कराएंगे। यहाँ पे जो मेरे नोट्स हैं इन्हीं के थ्रू मैं जो है यहाँ पे एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करूँगी करंट अफेयर की। आप वहाँ से भी डेली टू डेली रिवीजन कर सकते हैं और आगे से मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप इन दोनों चैनल की हेल्प लेकर के अपना जो है वो करंट अफेयर्स को डेली तैयार कीजिए। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, UPSC हिंदी का जो चैनल है उनके द्वारा ना आई दृष्टि की जो बुक आती है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जाता है। अब वो वाली सीरीज़ भी उनकी ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो एग्ज़ाम से शायद पहले आएगी, तो मुझे लगता है कि सितंबर में शायद वो आए या अक्टूबर के स्टार्ट में आए, लेकिन आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और नोट्स के साथ साथ आप जो हमारे चैनल पे डेली आपको जो है वीडियो मिलेगी करंट अफेयर की, वहाँ से आप अपने जो है पीछे का करंट अफेयर को रिवाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिवाइज पूर्वावलोकन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम इन दिस डेज़, यानी कि इन 130 डेज़ में आपको ये पूर्वावलोकन की जो किताबें हैं इनको 3 से 4 बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चीज़ें। आपको कम से कम भी 2 टाइप के आपको टेस्ट, 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट आपको जो है वो सॉल्व करने हैं पेपर से 1 से 2 महीने पहले, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी DA IAS या UPSC हिंदी के टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं।
और एक और सजेशन मैं आपको सभी को देना चाहूँगी कि आपको यूट्यूब के बड़े बड़े मैराथन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि आज हिस्ट्री कंप्लीट करा रहे हैं, आज ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहे हैं। आप अपनी तैयारी को भी इतना टाइम है कि आप बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लुसेंट की बुक ले लेना, जिससे आप अपने फैक्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीसीएस के और पूर्वावलोकन घटना चक्र से आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। और आप जो है, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है यू कैन जॉइन यूट्यूब फॉर करंट रिवीजन। करंट अफेयर के रिवीजन के लिए आप यूट्यूब ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप किसी का भी चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी एंड हेल्दी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बस यही कुछ स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स की। और इसके अलावा भी अगर आपको मेरे लिए कोई सजेशन हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे जाके अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। और मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैं भी फॉलो करने वाली हूँ, यही सब चीज़ें पढ़ने वाली हूँ। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पे सीक्रेट रखी गई है, तो बिल्कुल ऑनेस्टी से मैं भी ये सब चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ। आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो मैंने बात की, इसके लिए मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हुए हैं। आप वहाँ जाकर के मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ले सकते हैं आप। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से जाकर के आप वो शॉर्ट नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो अब मेंस की स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगा कि इन दिनों में आपको मेंस के लिए क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो जो अभी आप तैयार करके रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी तैयारी में इंक्लूड करनी चाहिए। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए पीसीएस वर्ल्ड को। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। बाय बाय, टेक केयर।